हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी हम बात करेंगे क्लास 6 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और जो एनसीईआरटी बुक से हमने टॉपिक लिया है और ये हमारा बेसिक है यूपीएससी की स्टडी को रीड आउट करने के लिए। और चलते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में, देखते हैं। इफ़ वी लुक एट द स्काई इन द नाइट इट सीम्स टू filled with टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट सम आर डिम। कहते हैं कि जब भी हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ हमें ब्राइट दिखाई देते हैं, कुछ हमें डिम दिखाई देते हैं। दे सीम्स टू बी ट्विंकलिंग, वो क्या है, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए। और ये सारा का सारा क्या है, यूनिवर्स का ही पार्ट है, सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। और द सन, मून, स्टार एंड प्लैनेट्स एंड दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अगर आपसे कोई पूछे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, इसमें आता है हमारा सन भी, मून भी, स्टार्स भी, प्लैनेट्स भी, और वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं रात को। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ही बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बनी होती हैं। आप मन में इमेजिन कर ले कि आप सन को ले रहे हैं, बिकॉज सन भी एक स्टार ही है। वो एक बिग सेलेस्टियल बॉडी है, हॉट है और गैसेस से मिलकर बना हुआ है, उसकी अपनी हीट है, लाइट भी है। दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ही लार्ज अमाउंट में इमिट करता है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ये सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, स्टार है। द सन इज ए स्टार, एक एग्जाम्पल बताती कि जैसे कि सन है वो भी एक स्टार ही है जिसकी अपनी ही हीट है और लाइट है। While watching the night sky, we notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. कहते हैं कि अगर रात को हम देखते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप होते हैं स्टार्स के, वो कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे होते हैं। जैसे कि सप्तऋषि है, सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं और वो एक पैटर्न बना रहे होते हैं। और इस ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई, उर्सा मेजर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. कहते कि पुराने समय में तारों को देखकर लोग अपना रास्ता तय करते थे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, एक स्टार होता था जो नॉर्थ स्टार है, वो हमेशा नॉर्थ में रहता था, उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। उसे देखकर अपनी डायरेक्शन वो तय करते थे। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी ना तो हीट है और ना ही लाइट है। दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, स्टार्स की जो लाइट उन पर पड़ती हैं उसके साथ वो लिट करती हैं। सम बॉडीज, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ऐसी बॉडीज जिनकी अपनी जो सेलेस्टियल बॉडीज तो हैं लेकिन उनकी अपनी लाइट नहीं है, अपनी हीट नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। और सोलर सिस्टम की बात की है, सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, दी सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स भी आते हैं, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और जो एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स, इन सबको मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। आपने नए शब्द और आए हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड्स, ये क्या होते हैं, इनको हम फर्दर वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सन की। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में पार्ट है। और इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ही बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। दिस सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम, इसके पास अल्टीमेट हीट भी है और लाइट भी है सोलर सिस्टम के बारे में। अगर अब आप बोलोगे कि इसके पास इतनी लाइट कैसे है, जो हीट इतनी कैसे प्रोड्यूस करता है, और सन के अंदर जो गैसेस होती हैं ना, वो ही इसका एक कारण है। हाइड्रोजन, हीलियम की जो गैसेस हैं, फ्यूजन रिएक्शन होती है, उसके कारण ही हमें ये सारी अल्टीमेट हीट और लाइट मिलती है। नेक्स्ट वन इज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की डेफिनेशन तो आपको याद होगी ना, कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनकी जो अपनी लाइट और हीट नहीं है, स्टार्स की लाइट इन पर पड़ती है और उसी के साथ ही लिट करते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडर।
कहते कि प्लेनेट वर्ड आया कहाँ से, ये एक ग्रीक वर्ड है। प्लेनेटाई मीन्स वॉन्डर, जो घूमते हैं। हमें पता है ना कि सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, प्लेनेट सारे घूमते हैं ऑर्बिट्स में, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। देयर आर 8 planets in our solar system: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको आपने ऐसे ही याद रखना है, 8 planets है। और अगर आपको नेम ऐसे एज सच एज याद नहीं होते हैं सीरीज में, इसको भी हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। सारे के सारे सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पाथ के साथ ऑर्बिट में घूमते हैं। दिस पाथ आर इलोंगेटेड एंड आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जिस पाथ में ये घूमते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। टिल अगस्त 2006 प्लूटो वाज ए प्लैनेट। 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट था, बट नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड ए सेलेस्टियल बॉडी। इट इज़ ओनली कॉल्ड ए, सबसे पहले तो इसे प्लैनेट बोलते थे, लेकिन अब ये हमारी प्लैनेट की लिस्ट से बाहर हो गया है 2006 से। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी है। और अब मैंने आपको बताया था ना कि हम प्लैनेट्स को एक सीरीज़ में याद करेंगे, और इसको याद करने का जो ट्रिक है, दैट इज़ माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस। जो जैसे कि आप न्यूडल्स इसमें लिख सकते हैं, नट्स लिख सकते हैं, अगर जो यहाँ पर लिखा है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर यूपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। होप सो आपको ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट वन इज द अर्थ। अर्थ के बारे में क्या ही बताएं, आपको पता ही है। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इन आर सोलर सिस्टम और इज आर होम। अर्थ क्या तीसरे नंबर पर आता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट दी पोल्स। पोल्स पे क्या है, ये थोड़ी सी फ्लैट है। इसके कारण इसकी शेप हम क्या बोलते हैं, इसकी शेप कैसी है, जियोइड जैसी है। कंडीशन फेवरेबल टू स्पॉट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जैसे कि अर्थ में ही ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर जो लाइफ पॉसिबल है, एनी अदर प्लैनेट्स पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर से हम देखें तो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्यों? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। 2/3 जो सरफेस है वाटर के साथ ढका हुआ है, इसी के कारण हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज ब्लू प्लैनेट। अब हम बात करेंगे मून के बारे में। दी अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, उस वो कौन सा है, वो है मून। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमें बहुत बड़ा क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ये हमारे बहुत ही पास है और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हमसे बहुत दूर हैं। The moon moves around the earth in about 27 days and 8 hours. मूव को अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 27 दिन और 8 घंटे। The moon does not have conditions favorable for life. मून के पास ऐसी कंडीशन नहीं है जैसे कि वो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। अब बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। These are numerous tiny bodies which are move around the sun. These bodies are called asteroids. जो टीनी बॉडीज़ हैं, बहुत सारे, जो ऐसे याद कर लें कि आप डेब्रिस, कोई पत्थर वगैरह हैं, उनके जो जो आसपास घूमते रहते हैं ना, जो बॉडीज़ हैं सन के इर्द गिर्द, उसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड यूपिटर। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बनी हुई है एस्टेरॉइड्स की, वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आपको याद नहीं होता कि कैसे याद रखें कि इन दो प्लेनेट के अंदर ही है मार्स जुपिटर, आप एक ट्रिक है वैसे याद कर सकते हैं। माइकल जैक्सन, नाम तो जानते ही होंगे उसके, जो आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि जो मार्स, माइकल मीन्स मार्स और जैक्सन मीन्स जुपिटर, इसके बीच में ये जो डेब्रिस हैं, जो एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पर पिक दी गई है, एस्टेरॉइड की बेल्ट कैसी होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो डेब्रिस हैं, पत्थर की सारी बेल्ट बनी हुई है, ऐसी ये बेल्ट है। नेक्स्ट वन इज मेट्रॉइड्स। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, जो एस्टेरॉइड्स हैं, जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, उनका नाम चेंज हो जाता है मेट्रॉइड्स में। और जानते हैं इसके बारे में, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो रॉक्स हैं के पीसीज हैं, जो
सन के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, उसे हम मेटरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज़ मेटरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कहते हैं कि अर्थ के आस-पास आ जाते हैं। द एटमॉस्फेयर दे गेट हीटेड एंड बर्न एज़ ए रिज़ल्ट ऑफ व्हिच लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम। ऐसे आप बोलते हैं ना कि हमने टूटा हुआ तारा देखा, तो वो एक तरह का एक मेटेरॉइड्स ही था, जब वो क्या है, जो रॉक का जो पीस है, जो अर्थ के सरफेस में आता है, वहाँ पर क्या है, उसे बहुत ही ज़्यादा हीट मिलती है, वो आग लग जाती है, बर्न आउट हो जाता है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है। समटाइम्स मेटेरॉइड्स डू नॉट बर्न कंप्लीटली एंड क्रेटर्स व्हेन दे फॉल टू अर्थ, कहते हैं कि अच्छी तरह से जो बर्न नहीं होते हैं, वो वहाँ पर हमारी धरती पर गिरकर क्रेटर्स बना देते हैं। आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं मेटरॉइड्स कैसे होते हैं। और नेक्स्ट इज व्हाट इज गैलेक्सी। द गैलेक्सी कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो जहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टार्स हों, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, उनसे मिलकर क्या बनती है, गैलेक्सी बनती है। आर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। इन एशियन इंडिया वी कॉल्ड एस आकाश गंगा और द रिवर ऑफ लाइट। इस मिल्की वे के अनदर नेम है जो एशियन इंडिया में हम पुकारते थे आकाश गंगा रिवर लाइट में, उसके बारे में बताया इन्होंने। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैसेस। जो यूनिवर्स है वहाँ पर कितनी मिलियंस ऑफ गैसेस हैं। एक गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें हम रहते हैं ना, लेकिन ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। थैंक यू, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।